तो मूवी की शुरुआत होती है एक काली गाड़ी में बैठे दो डिटेक्टिव डेनवर और जॉय से, जो दो क्रिमिनल भैया वेक्टर और ग्रिफिन का पीछा करते हुए एक फैक्ट्री में पहुंचे। उन्होंने 911 को कॉल करके बैकअप भी मंगा रखा था। अब वो दोनों आगे बढ़े जहां क्रिमिनल ग्रिफिन ने जॉय पर शूट कर दिया। जॉय अपनी एड़ी चोटी घिसते हुए ग्रिफिन से छुप गया और उसके पास आते ही जॉय ने ग्रिफिन के पैरों में शूट कर दिया। ये देखकर डेनवर दूसरे क्रिमिनल वेक्टर के पीछे भागा, लेकिन वेक्टर कोई हल्का क्रिमिनल नहीं बल्कि बहुत तगड़ा क्रिमिनल था। तब भी डेनवर उसके पैर में शूट करके ऊपर आया जहां वेक्टर ने उस पर अटैक कर दिया। अब इन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हुई, जिसमें वेक्टर डेनवर के सर के साथ फुटबॉल खेलता कि इतने में उस पर पुलिस ने गन पॉइंट कर दी, जिसके बाद वो दोनों क्रिमिनल भैया अरेस्ट हो गए। खैर तभी डेनवर को उसकी वाइफ का कॉल आया, जिससे उसने कहा हाँ बस मैं घर आ रहा हूँ। यही बात वेक्टर ने भी सुन ली और वो बोला अरे हमें भी मिलवाओ कभी। उसकी बातों को अनसुना करके डेनवर अपने घर पहुंचा, जहां थोड़ी बात करने के बाद ये दोनों अपने बच्चे को लाने की तैयारी में लग गए। अब यहाँ से कहानी 3 महीने आगे आई, जहां ऑफिस में डेनवर को उसके सीनियर ने आके बताया कि वेक्टर के खिलाफ एक भी गवाह ना होने की वजह से उन दोनों भाइयों को छोड़ दिया गया है। ये सुनकर डेनवर की बुद्धि गर्म हुई और वो अपनी वाइफ को कॉल करने लगा, लेकिन उसकी कॉल वाइफ ने नहीं बल्कि वेक्टर ने उठाई। वेक्टर की आवाज सुनते ही डेनवर हैवी ड्राइवर बनते हुए घर की तरफ आ रहा था। उसने जॉय को भी कॉल करके बताया कि वेक्टर मेरे घर में है। घर में जैसे ही उसकी वाइफ ने दूसरे मर्द को देखा वो भागने लगी, लेकिन वेक्टर ने उसे गले से ही पकड़कर गिरा दिया और वो रोते हुए बोली कि मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन तब भी उसने बड़ी बेरहमी से डेनवर की वाइफ को मार दिया। इतने में वहाँ जॉय पहुंचा और पीछे पीछे डेनवर भी। अपनी वाइफ का यह हाल देखकर उसने वेक्टर के सर पर गन तान दी, लेकिन पुलिस की वजह से वो वेक्टर का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अब उसकी वाइफ का अंतिम संस्कार हुआ और रात को डेनवर अपनी वाइफ की याद में खो गया, जिससे उसके दिमाग में बिना सीटी के पता नहीं कौन सी खिचड़ी पकी कि उसने अपना असला बारूद उठाया और एक घर के सामने पहुंच गया, जहां उसने कार में ही जॉय को फोन करके एक एड्रेस दिया कि तुम पुलिस को लेकर जल्दी इस एड्रेस पर पहुंच जाओ। अब वो उस घर में घुसा जहां उसने वेक्टर के भाई ग्रिफिन और उसके साथियों को भारत एक्सप्रेस से ऊपर भेज दिया। तभी वहां जॉय पहुंचा, जिसके सामने उसने खुद को सरेंडर कर दिया। अब रोडवेज बस से डेनवर को जेल में लाया गया, जहां उसे एक फैंसी ड्रेस देकर जेल के वार्डन से मिलवाया गया। वार्डन उससे बोला कि मैं जानता हूं तुम एक काफी होनहार और मशहूर पुलिस ऑफिसर हो, जिसके चलते मेरी दूर की नजरों में तुम्हारी बहुत इज्जत है, इसलिए मैं तुम्हें जेल के लॉन्ड्री डिपार्टमेंट में काम देता हूं। डेनवर भी सोचने लगा कि ये इज्जत भी दे रहा है और काम भी करवा रहा है, कि ये कैसी इज्जत है भाई। खैर वार्डन के सामने उसने कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। उसी जेल में वेक्टर डेनवर से कैफे एरिया में मिलने पहुंचा, जहां वो उसके ही दही चावल खाते हुए बोला कि आखिरी बार जब मैंने तुम्हें देखा था तब तुम अपनी बीवी की मौत पर आंसू बहा रहे थे। तभी डेनवर भी बोला कि मैंने भी लास्ट बॉडी तुम्हारे भाई की ही देखी थी। ये सुनकर वेक्टर ने डेनवर को गुस्से में धमकी दी कि ये जगह मेरी है और यहाँ से तुम कभी जिंदा नहीं जा पाओगे। यह कहकर वो वहाँ से चला गया। अब डेनवर लॉन्ड्री एरिया में बाकी कैदियों के कपड़े काम के बीच में ही उस पर वेक्टर के चेलों ने हमला कर दिया। पहले तो डेनवर ने उन सबको संभाल लिया, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्होंने डेनवर को और भी अच्छे से संभाला और वो तीनों उसे जान से मारने ही वाले थे कि इतने में वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड डेविड पहुंच गया, जिसके बाद डेनवर को मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया। हॉस्पिटल से वापस जेल में आकर उसने डेविड से बात करी। तब हमें पता चला कि डेविड एक पुलिस ऑफिसर था जो अब एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है। साथ ही उसने डेनवर को बताया कि जेल में और जेल के बाहर दोनों जगह वेक्टर का नेटवर्क बहुत तगड़ा है। साथ ही उसके साथी ड्रेक्सल और बुकर दोनों जेल में ड्रग्स की सप्लाई और बाहर के कामों पर नजर रखते हैं। उसने ये भी बताया कि जरूर वेक्टर के ऊपर किसी का हाथ है, वरना बिना किसी पावर के जेल में ये इलीगल काम करना नामुमकिन जैसा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके डेनवर अपने सेल में पहुंचा,
जहां डेविड की बातें याद करते हुए उसे सिर्फ वार्डन का ही नाम याद आया कि शायद वार्डन ही वेक्टर से मिला हुआ हो सकता है। इसलिए उसने उसी समय जॉय को मिलने के लिए बुला लिया और उसे बताने लगा कि जरूर वार्डन वेक्टर से मिला हुआ है। यही बात वार्डन का वफादार गार्ड लेस्टर भी सुन रहा था, जिसने वार्डन को जॉय का नाम बता दिया। अगले दिन डेनवर ने एक पेन को तोड़कर उसे ही अपना हथियार बनाया और जाकर वेक्टर के उन साथियों पर हमला किया जिन्होंने उसे लॉन्ड्री एरिया में मारा था। उसने उन लोगों को तब तक मारा जब तक उनकी जान नहीं निकल गई। ये खबर लेकर वेक्टर का एक साथी उसके पास पहुंचा और बोला कि हमें डेनवर का कुछ करना ही पड़ेगा। वेक्टर ने ज्यादा टेंशन ना लेते हुए एक कैदी से डेनवर को मरवाने का प्लान किया। रात को वो कैदी डेनवर के सेल में उसे मारने पहुंचा, जहां डेनवर उसका भी काम तमाम करता कि इतने में वार्डन ने उसे रोक लिया और अपने ऑफिस में ले जाकर समझाने लगा कि इस जेल में तुम्हारे लड़ाई झगड़े नहीं चलेंगे, इसलिए तुम वेक्टर से अपना मैटर कॉम्प्रोमाइज कर लो। लेकिन डेनवर ने कॉम्प्रोमाइज करने से साफ मना कर दिया। ये सुनकर वार्डन ने उसे एक रात के लिए काल कोठरी में भेज दिया। अगली सुबह डेनवर ने लॉन्ड्री एरिया के पाइप से एक मेटल आइटम निकाल ली, जिससे उसने अपना एक खतरनाक हथियार तैयार किया और अपने सेलमेट ऑसवेल से बोला कि मुझे तुमसे कुछ काम है, और वो क्या काम है हमें आगे पता चलेगा। यहाँ वेक्टर का ये साथी डरा डरा घूम रहा था। तभी ऑसवेल ने उसे बताया कि वेक्टर तुम्हारे ही सेल में तुम्हें ढूंढ रहा है। ये सुनकर वो कैदी अपने सेल की तरफ आया, जहाँ डेनवर ने अपने हथियार से उसकी गुद्दी और चेहरे पर अलग ही रायता फैलाकर उसे मार दिया। इन सब के बाद वेक्टर गुस्से में वार्डन से मिलने पहुंचा और बताने लगा कि डेनवर मेरे साथियों को एक एक करके मार रहा है, इसलिए तुम मुझे उसे मारने की परमिशन दो। तब वार्डन ने उसे बताया कि डेनवर एक बहुत फेमस पुलिस ऑफिसर है, इसलिए हम उसे आसानी से नहीं मार सकते। बाकी हाँ, उससे बदला लेने के लिए मैं तुम्हें एक नाम देता हूँ। तभी लेस्टर ने जॉय को फोन करके झूठी खबर दी कि डेनवर एक लड़ाई में घायल हो गया है, इसलिए तुम जल्दी से जेल में आ जाओ। जब जॉय जेल में पहुंचा तो ये देखकर समझ गया कि ये सब वेक्टर का जाल था। अब ये लोग डेनवर के सामने ही जॉय को मारने लगे और मारते मारते उन्होंने उसकी जान ही निकाल दी, जिसमें डेनवर भी बेहोश हो गया। अगली सुबह ड्रैक्सल और बुकर ने वेक्टर को बताया कि कोई भी कैदी हमारी टीम में नहीं आना चाहता, क्योंकि वो सभी डेनवर से डरे हुए हैं, जिससे वेक्टर को बहुत गुस्सा आया। दूसरी तरफ डेनवर को एक गार्ड वार्डन से मिलवाने के लिए लाया, जहां डेनवर ने वार्डन से पूछा कि तुम्हारा वेक्टर से क्या एग्रीमेंट चल रहा है। तब वार्डन उससे बोला कि देखो, इतने बड़े जेल को चलाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है, लेकिन हाँ, अगर हम दोनों आपस में एग्रीमेंट कर लें तो तुम वेक्टर को आसानी से मार सकोगे। इस बात से डेनवर वार्डन के साथ एग्रीमेंट के लिए मान गया, लेकिन उसने उस कैदी की डिमांड करी जिसने जॉय को मारा था। डेनवर का हुक्म होते ही गार्ड बुकर को एक खाली जगह ले आया और वहीं डेनवर ने आकर एक इंजेक्शन बुकर की गुद्दी में घुसा दिया, जिससे अब बुकर का किसी को हिला पाना तो दूर, खुद हिलना भी मुश्किल था। फिर डेनवर ने एक ब्लेड लेकर बुकर के हाथों पर चित्रकला शुरू कर दी, जिससे बुकर थोड़ी ही देर में मारा गया। अगली सुबह वेक्टर अपना टकला शेव कर रहा था कि तभी उसे बुकर के मरने की खबर पता चली। ये सुनकर वो गुस्से में वार्डन के पास पहुंचा और उस पर भड़कने लगा, क्योंकि वार्डन ने डेनवर से हाथ मिला लिया था। जिसके बाद वेक्टर ने कैफे एरिया में डेनवर पर हमला करने का सोचा, लेकिन डेनवर ने अपना दिमाग लगाते हुए एक सिक्योरिटी गार्ड पर हमला कर दिया, जिससे बाकी गार्ड्स डेनवर को काल कोठरी में ले आए। तभी उससे मिलने डेविड आया, जो उसे बताने लगा कि तुमने उस गार्ड की नाक तोड़ दी, बाकी मैं यहाँ तुम्हें ये छोटा सा हथियार देने आया था, जिससे तुम लड़ाई के समय अपनी जान बचा सको। डेनवर ने उस हथियार के लिए और साथ ही उस दिन लॉन्ड्री में उसकी जान बचाने के लिए डेविड को थैंक्स बोला। थोड़ी देर बाद वार्डन भी डेनवर से मिलने आया और उससे एग्रीमेंट के बारे में बात करने लगा। तभी डेनवर बोला, कौन सा एग्रीमेंट? मेरे को कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी, क्योंकि अगर तुम पहले ही वेक्टर को नहीं छोड़ते तो आज मेरी बीवी जिंदा होती। ये सुनकर वार्डन की हालत पतली हो गई, क्योंकि उसने डेनवर के चक्कर में ही वेक्टर से भी पंगा ले लिया था। फिर भी अगले दिन वो वेक्टर से मिलने पहुंचा
जहाँ वेक्टर को एक छोटी गोल्ड फ्लैग देकर वह बोला कि मुझसे गलती हो गई, बाकी तुम डेनवर को मारना चाहते हो ना, तो मैं उसमें तुम्हारी मदद करूंगा। अब उसने डेनवर को आकर बताया कि तुम्हारा ट्रांसफर मैंने दूसरी जेल में करा दिया है। यहाँ से निकलकर सबसे पहले डेनवर कैफे एरिया में ठूसने पहुंचा। तभी ओजवाल्ड ने आके उसे बताया कि तुम्हारे ट्रांसफर होने से पहले ही वेक्टर और उसके लोग तुम्हें मारने का प्लान कर रहे हैं। ये सुनकर डेनवर वेक्टर के साथी ड्रेक्सल को मारने पहुंच गया। इनके बीच तगड़ी लड़ाई हुई, जिसमें डेनवर ड्रेक्सल को जेल की छत पर लाया और वहां से उसे एक गार्ड के ऊपर फेंक दिया। ये देखकर जेल में कैदियों और गार्ड्स के बीच दंगे भिड़ गए। यहाँ वेक्टर और डेनवर के बीच लड़ाई शुरू हुई, जिसमें वेक्टर ने तो भाई साहब डेनवर का भूत ही भर दिया। तभी डेनवर ने भी वेक्टर की गोटी गायब कर दी। इन सब में वार्डन भी गन लेके आगे बढ़ा और उसने वेक्टर को गन दी कि तुम इससे डेनवर का खेल खत्म करो। तभी डेनवर ने वेक्टर को बताया कि वार्डन ने ही बुकर को मारने में उसकी मदद की थी। ये सुनकर वेक्टर ने वार्डन की एक टांग गायब कर दी और इतने में डेनवर वहां से भाग गया। लेकिन दूसरी जगह भी वेक्टर के साथियों ने उस पर अटैक कर दिया। उसने उन सबको भी मारा ही था कि फिर से वेक्टर वहां पहुंच गया। लेकिन इस बार डेनवर ने डेविड का वो हथियार इस्तेमाल करके वेक्टर की मोटी चमड़ी की गर्दन को खोल दिया, जिससे वेक्टर की वहीं मौत हो गई। ये देखकर वार्डन ने डेनवर पर गन तान दी, लेकिन तभी आर्मी पुलिस ने आकर उल्टा वार्डन को ही अरेस्ट कर लिया, क्योंकि डेविड ने जेल में चल रहे सारे धंधे के बारे में पुलिस को बता दिया था। और अब आप वार्डन की तरह धोखा ना देते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। साथ ही मूवी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।